by the witnessing of God's people and the judgment from the Lamb. Coming to the 20th chapter, the main focus of the 20th chapter is the 1,000 years reign. The 1,000 years. In this, the martyred souls will be reigning with Christ in the heavenlies. Dragon, 4,000 years. Dragon bound for 1,000 years. Final the dragon loosened after 1,000 years, and the final rebellion and defeat eternal dam on dragon. Final resurrection and judgment. Chapter 20 talks about 4 things. First theme is 1,000 years. For 1,000 years, after the final battle, beast and false prophet is cast into the lake of fire, which symbolizes the demise of the Roman Empire. Roman Empire हार गया. कैसे? हथियार से नहीं, परमेश्वर के लोगों का गवाह जो समझौता नहीं किया, और दूसरा मेमना उनको न्याय कर रहा है. अभी उसके बाद अभी ड्रैगन को क्या करना है? बीस्ट और फॉल्स प्रोफेट गिर गया, बाबिलोन गिर गया और उसको फेंका गया. अभी नेक्स्ट गॉड इज गोइंग टू डील विद द ड्रैगन. सबका पीछे जो काम करने वाला ड्रैगन, गॉड इज गोइंग टू डील विद द ड्रैगन. सो ड्रैगन विल बी बाउंड, BOUND, बांधा जाएगा. कितना साल के लिए? 1,000 years. That is a symbol of a limited period, a complete period appointed by God. The 1,000 years shows a complete period appointed by God. It is a cube of 10. Cube of 10 means 10 into 10 into 10. 10 into 10, 100 into 10 is equal to 1,000. So 10 perfect number है. Means a limited period, a complete period where God will throw dragon. It's not throwing into the lake of fire, it is binding the Satan from all his works. So during this, so for this we say a term like incarceration. Incarceration means it is the imprisonment. मतलब जेल में बांधा जाना, कैद करना, बांधना, वो है इनकारक्रिएशन. इनकारनेशन मतलब क्या है? इनकारनेशन
देदार करना, वर्ड बिकेम फ्लेश, दैट इज इनकारनेशन. दिस इज इनकार क्रिएशन मीन्स प्रिसन में डालना, कैद करना, बांधना, यह है, या इम्प्रिसनमेंट या प्रिसनमेंट, imprisonment. So this is the incar creation of the dragon. So उसी टाइम पर क्या होगा, martyred souls जो यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया, यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज करेंगे. दोनों एक ही 1000 साल है. उस 1000 साल में शैतान बांधा जाएगा और परमेश्वर का शहीद लोग, सारे संत लोग के बारे में नहीं बताया गया है, जो लोग शहीद हो गया यीशु मसीह के साथ राज करेंगे. वो कहाँ करेंगे, क्या है करके आगे एक्सप्लेन करूँगा. इस चैप्टर का कंटेंट बोल रहा हूँ मैं. अभी थर्ड, 1000 साल के बाद ये ड्रैगन को रिलीज़ किया जाएगा. द ड्रैगन विल बी फ्रीड और लूसेंड फ्रॉम द बॉन्डेज. 1000 साल के बाद उसका जो बंधन खोला जाएगा और वो फिर से वो पुराना काम करेगा. पुराना काम क्या है, लोगों को बरमाना, उनकी तरफ, उनको आराधना करने के लिए, उनके नेतृत्व में परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करने के लिए धोखाबाजी से काम करेगा, बरमाएगा लोगों को. दैट इज़ द फाइनल रिबेलियन एंड डिफीट. तो परमेश्वर उसको न्याय भी करेगा, हमेशा के लिए उसको लेक ऑफ फायर में, अथाकुंड में डालेगा, जहाँ बीस्ट और फॉल्स प्रोफेट्स है. और लास्ट कंटेंट है फाइनल रिस्ट्रक्शन, जिसमें परमेश्वर अपने न्याय का सिंहासन के सामने जितने भी इंसान इस धरती पर जिए थे पहले से लेकर आखिर तक, सबको परमेश्वर के उस जजमेंट थ्रोन के सामने लेके आएगा. परमेश्वर सबको न्याय करेगा. जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के साथ वफादारी से, परमेश्वर को वफादारी से, आज्ञाकारी से पीछे हो लिया, उन लोगों को अनंत जीवन के लिए, और जो लोग पाप और इस शैतान का धोखे में जी रहे थे, शैतान का साथ दिया, उन लोगों को अनंत काल का उस क्या है अथाकुंड में, सफरिंग में, इटर्नल सफरिंग की ओर भेजेगा. ये 4 चीज़ें 20th चैप्टर में है. इन द 21st चैप्टर it will come towards the 21st chapter also. All these things come towards the 21st chapter also, but 21st chapter is mainly the New Jerusalem or the new creation, which will continue to the 22nd chapter also. So we'll try to finish everything before the noon, within 1 or 2 hours. Okay, we'll come to the explanations of these things. Eternal डैम मीन्स कंडमनेशन का मतलब क्या है, कंडमनेशन, न्याय करना. तो डैम उसका एक अलग वर्ड है, DAMN. कंडमनेशन का शॉर्ट फॉर्म है डैम. हमेशा की इस न्याय या दंड. कहाँ? ये रिबेलियन एंड AND. Final resurrection and judgment.
Okay, come to our text. Chapter 20. We won't be explaining everything, but important concepts, important points we will be discussing. So, chapter 20, verse 1 onwards. अपना अपना बाइबल में ध्यान देना. Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. एक एंजल स्वर्ग से उतरते हुए, ये सारे सिंबॉलिक है. एंजल आता है, अपना हाथ में एक चाबी है. इसका मतलब नहीं असली में आत्मा कुंड के लिए कोई चाबी है. दिस सिंबॉलिक थिंग्स टू से. एंड ही हैज अ चेन. क्या है? जंजीर है. तो मतलब क्या है? किसी को बांधने के लिए आ रहा है. वर्स 2, ही सीसेस द ड्रैगन. वो किसको पकड़ता है? फाइनल बैटल के बाद ड्रैगन को पकड़ता है. एंड बाउंड हिम फॉर 1000 years. 1000 साल के लिए उसको बांधा जाता है. एंड थ्रू हिम इनटू द पिट एंड लॉक्ड एंड सील्ड इट ओवर हिम so that he would receive the nation, he would deceive the nations no more until the 1000 years were ended. After that he must be let out for a little while. तो 20 का 1 से 3 ड्रैगन बाउंड फॉर 1000 years. Locked in a pit. एक गड्ढा या एक कुंड. ये अथा कुंड है करके नहीं बताया गया है. कई एक जगह होगा. मतलब सिंबॉलिक है. इस सब का मतलब हम कोशिश करेंगे समझने के लिए. अभी उसको चाप लिया गया है. ये खोल नहीं सकता है. अभी ये नहीं बरमाएगा. नो मोर डिसीव द नेशंस फॉर 1000 years. अब ये क्या है? इसको कैसे समझना है? इसके साथ साथ एक और बात रखेंगे, फिर एक साथ हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे. 4 से लेकर आगे का आयतों में 4 से लेकर 6 तक. Then I saw thrones, and those seated on them were given authority to judge. तो अभी 4 में ये सीन शिफ्ट हो रहा है. दूसरे एक सीन की ओर जाता है जिसमें बहुत सारे सिंहासन को रखा गया. वो सिंहासन क्या है? ये सिंहासन में जो लोग बैठेगा वो न्याय करने वाले होगा. वो कौन बैठेगा करके लिखा है उधर. I also saw the souls of those who had been beheaded for their testimony of Jesus and for the word of God. Means ये martyred soul के बारे में है. शहीद हुआ. तो मार्टियर्स इस सिंहासनों में बैठेगा, राज करेगा. दे हैड नॉट, अभी इनके बारे में विवरण दिया गया है. कैसे लोग ये मार्टियर्स? दे हैड नॉट वर्शिप्ड द बीस्ट और इट्स इमेज एंड हैड नॉट रिसीव्ड इट्स मार्क ऑन देयर फोरहेड्स और देयर हैंड्स. विवरण करने की ज़रूरत नहीं है. इन लोग सच्चे मतलब सही गवाही दिया, वफादारी रहा. बीस्ट के साथ नहीं दिया, कोई समझौता नहीं किया, बीस्ट का आराधना नहीं किया, बीस्ट का मार्क इन लोग नहीं लिया. उनको बीस्ट मार दिया था, सताया था. विशेष करके जो मारा गया लोग वो है ये. दे केम टू लाइफ, ये जीवन पाया. रिसरेक्शन करके जो नहीं लिखा है, केम टू लाइफ. ये जो शब्द जोए, आप लोग पता है जॉन में ये इस्तेमाल करते हैं. तो ये रिसरेक्शन एक तरीके से रिसरेक्शन को दिखाता है, पर इट इज़ नॉट द फाइनल रिसरेक्शन. इन लोग फिर से जिंदा है. यीशु मसीह बोला जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जीवित वो है. मतलब कुछ ना कुछ तरीके से इन लोग जिंदा है.
इधर धरती के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। एक सिंहासन कहाँ डाला है करके बताया इधर नहीं, सिंहासन रखा गया करके। अभी तक रेवलेशन में जितना भी सिंहासन देखा वो सारे कहाँ है? स्वर्ग में। परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में, मेमने का सिंहासन स्वर्ग में। कोई सिंहासन धरती पर देखा हुआ हम रखा हुआ हम नहीं देखते हैं। तो इस रेवलेशन के हिसाब से ये सिंहासन भी कहाँ है? स्वर्ग में। धरती है करके कहीं नहीं लिखा है। अभी इन लोग जीवित है कहाँ? उस परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जीवित है उस स्वर्गीय जगहों में। They came to life and reigned with Christ 1,000 years. इन लोग क्या करेंगे? मसीह के साथ 1000 साल राज करेंगे। मसीह कहाँ है? पिता के दाहिने हाथ में, लैम्प। Verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. बाकी जो जितने लोग दुनिया में मर गया है, बाकी इंसान रिसरेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। ये लोग हैं जो शहीद हुआ लोग मसीह के पास है, उनके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट रिसरेक्शन। ये मार्टियर्ड सोल्स का ये राज करना, दिस इज द फर्स्ट रिसरेक्शन। Verse 6, blessed and holy are those who share in the first resurrection. दुनिया के नज़र में ये बहुत श्रापित बात है। क्या है? एम्पायर के हाथों से मरना, इस दुनिया में सताया जाना, इधर कष्ट उठाकर मरना, ये दुनिया के नज़र में श्रापित बात है। पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नज़र में ये आशीषित बात है। बिना समझौता करके जो लोग परमेश्वर के गवाह के कारण शहीद हो रहा है। ब्लेसेड थिंग। ओवर दीज द सेकेंड डेथ हैव नो पावर। अभी इन लोग मरेगा नहीं। सेकेंड डेथ मतलब क्या है? इटर्नल कंडेमनेशन, जो हमेशा का जो नरक। बट दे विल बी प्रीस्ट ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट एंड दे विल रेन विथ हिम 1000 years। तो ये दोनों एक साथ, एक ही सिक्का का दो भाग है। ये 1000 साल में क्या होगा? शैतान को बांधा जाएगा, यीशु मसीह राज कर रहे जैसे पहले से करते आ रहा है। इस धरती से जब जाने के टाइम में यीशु मसीह क्या बोला था? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार वो राजा पहले से है। उसी के साथ कौन भी जुड़ेगा? मार्टियर सोल जुड़कर राज करेगा। तो अभी कब है ये 1000 साल? ये है सवाल। नॉर्मली जो टीचिंग्स हमने सुना है क्या है? दो प्रकार से बताता है। एक है अभी जो हमारा समय अभी चल रहा है, इसका कहीं एक टाइम में यीशु मसीह आएगा। रैप्चर बोलते हैं, मतलब दुनिया में विश्वासी लोग क्या हो जाएगा? उठा लिया जाएगा। हमारा टीचिंग्स के बाद, बाइबल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम जैसे समझ कर रखा है। उसके बाद क्या है? 7 वर्ष का ट्रिबुलेशन, जिसके बारे में हमने क्या है? 6 सील्स, 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स, 7 बाउल्स, ये सब कब होगा? ये 7 years में होगा करके सिखाते हैं। पर हमने सीखा ये क्या है? ये दुनिया पर या विशेषकर रोमन एम्पायर के ऊपर भेजा हुआ न्याय है, उसका चिन्ह है। पर नॉर्मली जो सिखाते हैं लोग क्या है? हमारा इस समय के बाद रैप्चर हो जाएगा, विश्वासी लोग उठाए जाएगा, बाकी कौन रह जाएगा दुनिया में? बाकी लोग पैगन लोग, मीन्स जेंटाइल्स एंड इसराइल, लिटरल इसराइल, उन लोग ये सताव से होकर गुजरना है। बीस्ट इधर राज करेगा, एक एंटी क्राइस्ट परमेश्वर के विरुद्ध इधर राज करेगा। तो उस एंटी क्राइस्ट के विरुद्ध जो लोग खड़े होते हैं, शहीद होते हैं, उन लोग कहाँ पाया जाएगा? स्वर्ग में, फिर से उद्धार करने का मौका। अभी ये सताव के समय 7 साल के बाद क्या होगा? यीशु मसीह फिर से आएगा। पब्लिक कमिंग, UB। ये सीक्रेट कमिंग था, दुनिया को पता नहीं चलता, लोग गायब होगा। पब्लिक कमिंग,
यीशु मसीह खुले में आएगा राज करने के लिए। उसका राज इधर स्थापना करेगा कितना साल के लिए? 1000 साल के लिए। तो इसके बीच में होता है क्या है? 19 चैप्टर में बीस्ट को हराएगा, फॉल्स प्रॉफिट को हराएगा, अताकुंड में डालेगा, ड्रैगन को भी बांधा जाएगा। फिर क्राइस्ट एंड हिज सेंट्स, यीशु मसीह और इनके बिलीवर्स कहाँ राज करेगा? इस धरती पर अक्षरिक रूप में 1000 साल राज करेगा, जिसमें अन्य जातीय भी होगा। उसके बाद फाइनल जजमेंट जिसमें सबको परमेश्वर न्याय करेगा, पापी लोगों को नरक में डालेगा, परमेश्वर अपने लोगों के साथ इटर्नल लाइफ में न्यू हेवन एंड अर्थ में प्रवेश करेगा। यह है नॉर्मल जो हम सीखा गया कहानी। अभी कुछ लोग इसमें कुछ फ़र्क पड़ाते हैं। क्या है? रैप्चर इधर नहीं होगा, इधर होगा। रैप्चर नहीं, पब्लिक कमिंग। तो कलीसिया भी सताव से होकर गुजरेगा और इस पॉइंट पर यीशु मसीह आएगा और विश्वासी लोग उनके साथ इधर प्रवेश करेगा। समझ गए? तो कुछ फ़र्क से यही कहानी सिखाता है। मतलब रेवलेशन में जितना कहानी हो रहा है पूरा अभी होने कुछ नहीं अभी तक। ये 7 कलीसियाओं का पत्र ही अभी तक हिस्टोरिकल है, बाकी सारा कब के लिए? अंत के समय के लिए। पर हमने सीख लिया पूरा किताब में इसका क्या क्या मतलब है। दिस इज़ हाईली सिंबॉलिक बुक। जो कुछ सिंबल के रूप में लिखा है वो सब कुछ इन लोग क्या किया? लिटरली ले लिया। इसलिए अपोकैलिप्टिक जॉनरे समझना, ये लिखने का तरीका, ये सिंबल्स क्या है करके उन लोग समझने के लिए कोशिश नहीं किया। बाकी हिस्ट्री के बुक्स, बाकी गॉस्पल्स जैसे इन लोग पढ़ा, बाकी पत्रियाँ इन लोग जैसे पढ़ा, वैसे इसको भी वहाँ गलती हो गया। जॉनरे समझ नहीं पाया। जैसे आप एक इतिहास समझते हैं वैसे आप एक कविता नहीं समझ सकता है, उसका लैंग्वेज अलग है। एक नॉवल वैसा नहीं समझ सकता है ना? तो वैसे अपोकैलिप्टिक राइटिंग इज हाईली सिंबॉलिक बुक। फॉर एग्जाम्पल, जीसस क्राइस्ट इज लैम्ब, असली में वो लैम्ब है क्या? नो। इज लायन, असली में लायन है क्या? नो। इट गिव्स मीनिंग। बीस्ट इज टोल्ड एज ए एनिमल है क्या असली में? नहीं। इट डिनोट्स एन एम्परर, उसका 7 सिर है, 10 मुकुट है। ये सारे सिंबॉलिक है। तो 1000 साल कैसे असली में हो सकते हैं? ये सारे सिंबॉलिक है। समझ गए? तो कुछ बातें क्या है सिंबॉलिकली लेते हैं, कुछ बातें नहीं। ऐसा नहीं, सिंबॉलिकली लेना है तो पूरा किताब सिंबॉलिकली लेना है, या लिटरली लेना है तो पूरा किताब। तो जो मर्जी, हमको जो लगता है वो असली में लेते हैं, हमको जो लगता है वो सिंबॉलिकली। वो बाइबल का व्याख्या करने का सबसे बुरा तरीका है, जिस तरीके का एक कहानी है ये। सो आपका चुनाव है, ये है कलीसिया में, ज़्यादातर कलीसिया में ये चल रहा है। तो आपके ऊपर है कौन सा चुनना, आपके दिमाग, ये दोनों आपके सामने है। आप खुद पढ़ाई करना आगे जाके। तो मैंने दूसरा एक नज़रिया रख लिया आप लोग के सामने। तो आप खुद उसके ढूंढना, खुद ये किताब पढ़कर समझने के लिए कोशिश करना और अपना नोट्स या अपना एक पर्सपेक्टिव, नज़रिया बना सकता है। पर अकॉर्डिंग टू रेवलेशन ये 1000 साल इट्स ए सिंबल। 1000 years is a symbolic period. जैसे हर एक नंबर सिंबल्स है, बाकी सारा नंबर सिंबल्स है, ये सिर्फ लिटरली नहीं ले सकता है, वो गलत है ना? उसमें लॉजिक नहीं है, युक्ति नहीं है उसमें। तो 1000 years इट्स ए सिंबॉलिक पीरियड। जैसे मैंने बताया 10 क्यूब मतलब 10 इंटू 10 है 1000, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000।
10, it's a number of perfection. It is a appointed, specific appointed time by God. मार्कर लेके आना, जो भी है इधर। It is a complete, specific time period in history. In history लिखेंगे तो फिर से गलत समझेंगे। Time period appointed by God. तो 1000 साल को मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ, मतलब कई प्रकार का व्यू है इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसे समझता हूँ। जब से ये रोम का गिरना हुआ, फ्रॉम द फॉल ऑफ रोम टू the second coming, रोम जब से गिरा, शायद 2nd 3rd सेंचुरी, उस समय या मैक्सिमम 4th सेंचुरी के समय से लेकर, एक स्पेशल डेट नहीं डालना, इसलिए मैं डेट नहीं बोलता हूँ। रोम के गिरने से लेकर यीशु मसीह जब आगे आएगा, जो हमारा टाइम भी कहाँ चल रहा है, इसमें चल रहा है, जिसमें तो 1000 साल मतलब ये नहीं है, 1000 साल मतलब उस समय से लेकर अभी तक 1000 से ऊपर साल हो गया। इसलिए मैंने बोला एक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया एक समय। तो अभी मैं जितना समझता हूँ हम उस पीरियड से होकर चल रहा है। अभी सवाल ये उठेगा, शैतान को बांधा गया करके बोला है, तो ये बांधना भी क्या है सिंबॉलिकली? तो बांधना बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट के बारे में बताया गया है, वो पूरे तरीके से क्या किया गया, अताकुंड में उनको जज किया। एम्पायर अभी नहीं है, एम्पायर चले गए, पर ड्रैगन को ये नहीं बोला है हमेशा के लिए अताकुंड में डाला है। ये बंधन क्या है उसका, जैसे वो बीस्ट के साथ मिलाकर काम कर रहे थे, उतना ताकत से वो काम नहीं। जैसे पहले सदियों में रोमन एम्पायर के पीछे शैतान काम कर रहे थे और जितना तेज़ी से और गहराई से लोगों को बरमा रहे थे, परमेश्वर के लोगों को सता रहे थे, पूरे दुनिया को परमेश्वर के खिलाफ या उनका झूठे, वो खुद परमेश्वर प्रिटेंड करते हुए लोगों को बरमाते थे, वैसा अभी नहीं होगा जब तक परमेश्वर बांधा गया। मतलब क्या, जिंदा है, पर क्या है, उसका काम को रेस्ट्रिक्ट किया है। Satan bound because we have to take it symbolically। ये भी क्या करना है, सिंबॉलिकली लेना है, नहीं तो क्या है, गलत समझना पड़ेगा। restricted and regulated of Satan। पहले जैसे वो धोखा नहीं दे पाते। पहला धोखा क्या है, इधर लिखा है ये 1000 साल में वो जातियों को बरमा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, रोम जब राज कर रहे थे, रोम क्या कर रहे थे, रोम खुद परमेश्वर है करके स्थापित कर रहे थे, वर्ल्ड रूलर करके अपने आप को स्थापित कर रहे थे, और सारे धरती का आराधना उसके और खींच रहे थे। वो उसको सबका केंद्र बनाते हुए उसको आराधना करने करके, मीन्स गॉड का एक डुप्लीकेट रूप में वो अपने आप को असली गॉड है करके, वो पैरडी है, हमने देखा
वो है धोखा, जिस एम्पायर का कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा के लिए ये राज खड़े रहेगा, ऐसा एक दिखावा दिखाया, वो है धोखा। ऐसा एक धोखा एक समय के लिए अभी नहीं। पाप इधर है, पाप हमारे अंदर है, शैतान का ज़रूरत नहीं हम पाप करने के लिए, इंसान के अंदर ही क्या है। पर शैतान एक तरफ से, उनका दुष्टात्म, उनका सेना इधर है, शैतान है, उनका सेना इधर है, पर वो बाउंड है, एक हाथ से ज़्यादा उसको काम नहीं कर सकता है। देयर इज डेफिनेट रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस। रेस्ट्रिक्शन मतलब लिमिट रखा गया है उनका कामों के लिए। रेगुलेशन मतलब क्या है, परमेश्वर जो जिस हद लिमिट रखा है उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। सो we don't see a fierce activity of Satan as we saw in the Roman period. रोमन पीरियड में जैसे था ऐसा एक कठिन, मतलब वो इंसान खुद या एम्परर खुद परमेश्वर बन रहा है, लोगों को सता रहा है, पूरा दुनिया का इटर्नल किंग अपने आप को मान रहा है, ऐसा एक फियर्स एक्टिविटी इज नॉट सीन in a cosmic level, in a whole world level. So that is what I understand. तो इस समय स्वर्ग पर कौन विराजमान है? Lamb is always reigning. He is on the throne, but इधर कौन ऐड किया गया? परमेश्वर के लिए जो शहीद हो रहा है स्वर्ग पर अभी उनके साथ सिंहासनों पर बैठ के, that is the promise to one of the churches. क्या है? अंत तक विश्वासियों के रहेंगे तो मेरे साथ राज करेंगे। लेवोदिकिया के लिए क्या लिखा? मेरे सिंहासन के पे बैठकर मेरे साथ। तो मसीह के साथ राज करने के लिए एक सौभाग्य दिया गया है, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है मसीह के लिए। क्या बाकी लोग भी मसीह के साथ ही है मरने के बाद, बिलीवर्स, बट इन लोग राज करेंगे, स्पेशल पोजीशंस होगा। मसीह अभी जो राज कर रहा है धरती पर, उसमें इनको भी क्या है? रोल, उनको भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट दिया होगा। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एज 1000 years, द पीरियड नाउ विच वी आर गोइंग थ्रू। बट 1000 साल के बाद इस शैतान को क्या किया जाएगा? एक समय आएगा अंत की ओर, अंत की ओर मतलब अभी अंत के समय ही है, पर सबसे लास्ट, जस्ट बिफोर द न्यू क्रिएशन, Satan will be loosened to be active like before. जैसे पहले सदियों में वो काम कर रहे थे, उतना इस दुनिया को बुराई में डालने के लिए, खुद को क्या है परमेश्वर मानकर, मतलब क्या है फॉल्स वर्शिप के लिए, एक फॉल्स किंगडम बनाने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध फिर से कोशिश करेगा, उसका पुराना काम, उसकी ओर बहुत सारे जातियों को बरमाएगा। पर अंत में क्या, परमेश्वर इसको पूरे रूप में नष्ट नहीं करेगा, उसको इटर्नल सफरिंग के लिए, हमेशा की दुख और दंड के लिए भेजेगा। तो 1000 साल में क्या होगा? मसीह राज कर रहा है, मसीह के साथ स्वर्ग में शहीद लोग भी राज कर रहा है। और राज कैसे हो रहा है? एक तो इस पूरा दुनिया का वो कंट्रोल कर रहा है, और चर्च के द्वारा इस दुनिया को परमेश्वर की ओर बुला रहा है ना। चर्च का काम ही ये है, इस 1000 साल में लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए मौका है। सो दैट इज़ द 1000 years। बट इन मेन द कॉमन टीचिंग, साधारण रूप में जो सिखाया जाता है, इस समय के बाद एक 1000 साल, इस समय के बाद रैप्चर होगा, फिर ट्रिबुलेशन होगा, उसके बाद 1000 साल होगा। जब ये किताब को लिटरली लेते समय तब भी बहुत सारे सवाल आएगा। तो आपके ऊपर है, आपको जो सही। तो मैंने जो पढ़ाया हुआ है मेरा जो विश्वास नहीं, हिस्ट्री के बेस में या क्या है एविडेंस के बेस में ये किताब जब हम पढ़ेंगे तो मैं जो जैसे पढ़ाया ये है मेरा स्टैंड इसमें, फिर आपके ऊपर है। तो ये जाकर आपके चर्च में या पास्टरों के बीच में प्रचार करेंगे, शायद आपको क्या बोलेगा, ये कोई झूठे शिक्षा लेके ये बोल रहा है रैप्चर नहीं होगा, ये बोल रहा है 1000 साल का राज नहीं होगा। हमने ये नहीं बोला यीशु मसीह कभी नहीं आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो राजा बनकर
ये नहीं छुप छुप के आ गए कुछ लोगों को उठाकर, ऐसे है ही नहीं, इस किताब में नहीं, कहीं भी नहीं है। तो हम ये नहीं बोल रहा है क्या है, यीशु मसीह नहीं आएगा। अगर कोई बोले यीशु मसीह नहीं आएगा, ऐसा कुछ स्वर्गराज ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नरक स्वर्ग इधर ही है करके बोलेंगे तो झूठा शिक्षा हो गया। पर हम बोल रहे क्या है, आएगा, ज़रूर आएगा, उसका राज इधर आएगा पॉलिटिकली। इधर के सारे राज्य, इधर के सारे रूल वो ख़त्म करेगा और इस धरती पर वो राज्य करेगा। वो है हमारा विश्वास। रेवलेशन भी वही बताता है, दानियल भी वही बताता है, इट्स द किंगडम, कमिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। अभी भी परमेश्वर का कंट्रोल में है सब कुछ, पर पूरे रूप में परमेश्वर इधर राज करेगा, उनका ही मर्जी। जैसे स्वर्ग में है, हमारा प्रार्थना वो है, जैसे स्वर्ग में उसका मर्जी चलता है, वैसे धरती पर भी ऐसा एक ज़माना आएगा, उसी के और हम भी प्रार्थना कर रहे, काम कर रहा है। सो दैट इज़ रेवलेशन, दैट इज़ डैनियल। तो आपके ऊपर है अभी अपना पढ़ाई करना, इसको कैसा समझना है करके। तो जितना मैं पढ़ाई किया वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और भी बहुत सारे हज़ारों किताबें हैं रेवलेशन के बारे में। मैंने पढ़ा होगा कुछ 5-6 किताबें जो मेनली आजकल के वैज्ञानिक लोग जो सिखा रहा है। तो इतना समझ गए। तभी ये 1000 साल के बाद सो 1000 साल के बाद बारे में अलग अलग व्यूज़ है। वो भी मैंने कुछ बातें बोला, उसमें डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग द मिलेनियल रूल, वो भी पढ़ा कर आगे। तो मैंने भी ये ज़्यादातर कलीसियाओं में नहीं प्रचार करते हैं, क्योंकि लोग समझना बहुत, जो समझेगा, ये कोई नया लोग है, आप अभी नया पढ़ रहा है रेवलेशन, पढ़ाई इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर एक किताब के रूप में पूरा शायद पहला बार पढ़ रहे होंगे। तो नया लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके मन में ज़्यादा कोई कुछ जो हम सिखाएगा वो है उनका। फिर जो लोग ये एकेडमिक डिस्कशंस करते, थियोलॉजी पढ़ते हैं, उनके साथ भी ज़्यादा डिस्कस, पर धीरे धीरे ये कहानी हम फैलना है लोगों में। क्योंकि दूसरा क्या है, वो लिटरल इंटरप्रिटेशन है, जिसके लिए नहीं लिखा गया ये किताब। ये कलीसिया का प्रोत्साहन के लिए, जैसे मैंने बोला, जो भी हालत में से होकर कलीसिया इस दुनिया में गुजरे, परमेश्वर कंट्रोल में है। अंत में इस बीस्ट के ऊपर, फॉल्स प्रॉफिट के ऊपर, ड्रैगन के ऊपर विजय किसका होगा? परमेश्वर का होगा। वो है इस किताब। इसलिए अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो, तैयार करो। यह है कलीसिया का। खड़े रहो, क्या है, समझौता ना करो। ये है इस किताब का संदेश। सो डिफरेंट व्यूज़ ऑन मिलेनियम। मिलेनियम 2 N है, MILLENI। मिलेनियम का मतलब क्या है? इट्स ए लैटिन वर्ड। मिले मीन्स 1000, एनस मीन्स ईयर, 1000 ईयर। थियोलॉजिकली हम 1000 साल को मिलेनियम बोलते हैं। अभी मिलेनियम का मेनली 3 व्यूज़ है। फर्स्ट इज एमिलेनियलिज्म, AMM ले नी दो M है यार, एक M, सॉरी एक M है। एमिलेनियलिज्म, मिलेनियलिज्म के साथ ए जोड़ा। ये व्यू के अनुसार एमिलेनियलिज्म एक नज़रिया है इसको समझने के लिए, एक व्यू है। उसके अनुसार दिस पीरियड इज सिंबॉलिक। 1000 ईयर क्या है? सिंबॉलिक।
in which ये प्रेजेंट चर्च इरा है। इरा मीन्स जो टाइम पीरियड, इरा इरा शब्द सुना है? हाँ, प्रेजेंट चर्च इरा वर क्राइस्ट रूलिंग in and through church। तो उनके हिसाब से 1000 साल अभी का हिस्ट्री है, जिसमें क्या है, यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के अंदर और कलीसिया के द्वारा इस धरती पर राज करते हैं। वो मैंने जो बोला उससे थोड़ा सा मिला जुला है। तो इधर चर्च के लिए सेंट्रल पॉइंट है। तो मैंने नहीं बोला चर्च राज कर रहे, मैंने बोला चर्च क्राइस्ट और मार्टियर्स स्वर्ग में, स्वर्गीय जगहों में बैठकर इस धरती को राज कर रहा है। दिस इज व्हाट एमिलेनियल्स से। तो एमिलेनियलिज्म में लिटरल 1000 ईयर्स नहीं है, समझ गए? नहीं, ये व्यू पॉइंट है। ये जो मैंने बोला ना, इसका नाम दिया गया है, इस आइडिया का, समझ गए? आइडिया का नाम दिया गया है, थियरी का नाम है एमिलेनियलिज्म। मिलेनियम का मतलब मैंने बोला ना, क्या इसका हिंदी मतलब एमिलेनियलिज्म, ये 1000 साल के बारे में एक नज़रिया है इसको समझने का, उस आइडिया का नाम है। इसमें 1000 साल को एक सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में लिया जाता है। वो असली में 1000 साल नहीं है जिसमें क्राइस्ट आएगा और लिटरली इधर राज करेगा। उन लोग क्या समझता है, ये प्रेजेंट चर्च एज है, जिससे यीशु मसीह का उस समय से, पहले सदी से लेकर अभी ये चल रहा है, सिंबॉलिक पीरियड है, जिसमें यीशु मसीह कलीसिया के अंदर और कलीसिया के द्वारा इधर राज। इट इज़ अ स्पिरिचुअल रेन ऑफ क्राइस्ट इन चर्च, आत्मिक रूप में। तो धरती पर राज कर रहे करके नहीं, इट्स अ स्पिरिचुअल रेन ऑफ क्राइस्ट इन चर्च। सेकेंड व्यू है पोस्ट मिलेनियलिज्म। पोस्ट मिलेनियलिज्म, ये इसका पॉइंट है। पोस्ट का मतलब क्या है? वो दूसरा। पोस्ट मतलब आफ्टर, प्री मतलब क्या है? पहले। अभी मैं लिख रहा हूं प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने का पहले, समझ गए? पोस्ट एक्साइल, पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के। तो प्री पहले, पोस्ट, पोस्ट का दूसरा मतलब है सेंड करना, मतलब पोस्ट करना, कोई पोस्ट भेजना। तो पोस्ट एक्सिलिक प्रोफेट्स मीन्स एक्साइल के बाद भविष्यवाणी किया हुआ प्रोफेट्स, पोस्ट एक्सिलिक प्रोफेट्स, प्री एक्सिलिक प्रोफेट्स एक्साइल से पहले। तो पोस्ट मिलेनियल, एमिलेनियल मतलब ए मतलब एक नेगेटिव साउंड है, मिलेनियम है ही नहीं, समझ गए? पढ़ना का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब स्टडी करना। अनपढ़ मतलब क्या है? तो जैसे अन जो शब्द इस्तेमाल किया ना, जोड़ा, तो अनपढ़ मतलब उधर पढ़ाई है ही नहीं। वैसे एमिलेनियल मतलब क्या है? इससे नेगेटिव साउंड एडेड, है ही नहीं, मिलेनियम है ही नहीं लिटरल उनके लिए। जैसे हमने बोला, इस वर्ड से समझ सकते हैं ये थियरी। पोस्ट मिलेनियलिज्म मतलब क्या है? इसके अनुसार, ये थियरी के अनुसार, देयर इज ए लिटरल 1000 years। ये ईयर्स है, ठीक है?
मतलब अंत में जो नया पृथ्वी और नया आकाश, वो है नया क्रिएशन। नया क्रिएशन से पहले इसी धरती पर अभी के समय में, इस हिस्ट्री में 1000 साल का, लिटरल 1000 साल का क्या होगा, एक शांति का समय होगा। समझ गए? दुनिया और अच्छा हो जाएगा। वो कहाँ है? धरती पर। यीशु मसीह लिटरली इधर नहीं आता है, वो स्वर्ग में राज कर रहा है। बस इस धरती अभी जो गड़बड़ चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह पाप, हत्या, व्यभिचार, जो कुछ इस दुनिया का बुराई बढ़ते आ रहा है करके हम बोलते हैं, ऐसा एक समय आएगा 1000 साल का, एक बड़ा शांति का समय, जिसमें धार्मिकता बढ़ेगा, पाप कम होते जाएगा। ये नया सृष्टि का एक क्या है, प्रिपरेशन पीरियड। समझ गए? हाँ, बिफोर द न्यू क्रिएशन, सॉरी, बिफोर द, समझ रहे? जैसे इट्स ए प्रिपरेशन फॉर, ऐसे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर न्यू क्रिएशन, मतलब ये एक तैयारी हो रहा है, ये 1000 साल उस नया सृष्टि का जन्म या शुरुआत। समझ गए? तो धीरे धीरे पाप कम होता जाएगा, धार्मिकता बढ़ते जाएगा, ऐसे उस नया ज़माने की ओर हम क्या करेगा, एंटर करेगा, जिसके पहले यीशु मसीह आएगा। सो लिटरल years of peaceful period on earth before the new creation, that is post millennial view. तो इनके हिसाब से, मिलेनियल्स के हिसाब से, ये चर्च पीरियड के अंत में यीशु मसीह, पोस्ट मिलेनियम के बाद बताने के कारण, मिलेनियल के बाद कौन आएगा? पोस्ट मिलेनियल, मतलब मिलेनियल के बाद कुछ होगा, वो है ना पोस्ट, वो क्या है? इस पीरियड के बाद कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा, न्यू क्रिएशन स्थापित होगा, किंगडम ऑफ गॉड स्थापित होगा। तीसरा व्यू, जो लास्ट मेन व्यू, प्री मिलेनियलिज्म। ये पोस्ट हो गया, प्री मिलेनियलिज्म। Premillennialism, which is Christ will come first and take control of the earth. He will reign on the earth literally for 1000 years before the new creation. इस समय के अंत में मसीह आएगा, पहले दुनिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा इस धरती का, और लिटरल 1000 ईयर के लिए इधर। तो पोस्ट मिलेनियम के हिसाब से इसके बाद यीशु मसीह आएगा। इनके हिसाब से प्री मिलेनियम, पहले यीशु मसीह का आगमन पहले होगा, अक्षरिक रूप में 1000 ईयर होगा। सो दीज आर द मेन व्यूज। तो इसमें तीनों में एक चुनने का कोई ज़रूरत नहीं, हमारा कुछ इससे भी अलग, या इसका कोई मिक्सचर बना सकते हैं हम, या इससे कुछ अलग हम, जैसे हमने पढ़ा। तो मेन 3 व्यूज़ हैं थियोलॉजियंस के बीच में। तो हम ज़रूर समझना है, हमारा सिंबॉलिक है पर पूरा मिलेनियल नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये सिर्फ चर्च के बारे में नहीं है, पूरे दुनिया पर मसीह का राज है। तो सिंबॉलिक है करके इसमें से ले सकते हैं हम। बाकी हमने जो
डिस्कस किया। ब्रेक चाहिए, पॉज करो ना।